रसूलुल्लाह ने सहाबा को, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबे ताबईन को, तबे ताबईन ने मुज्तहिदीन को, मुज्तहिदीन ने औलिया कामिलीन को, औलिया ने, और हमारे मुर्शिदों को जो दीन हमें दिया वो हमने अपने बच्चों को वो दीन दिया है इस पोजीशन में। कितने बाप हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरे बेटे को 5 कलमे मैंने सिखाए, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल मैंने सिखाए, नमाज पढ़ना मैंने सिखाया, वुजू करना मैंने सिखाया, अकायद मैंने सिखाया, फर्ज उलूम मैंने सिखाया। शरीयत में है कितने लोग हुजूर अलैहिस्सलाम ये जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे, ए अल्लाह ये गवाही देते, तू भी गवाह हो जा, मैंने दीन आओ फुगा बुलंद भी, साहबा तड़प तड़प के, अब ये चेहरा नज़र नहीं आएगा। आखिरी खुतबा हुआ और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सहाबा किराम में मौलाए कायनात और जनाब फजल का सहारा लेकर फिर वापस तशरीफ़ ले गए बज़ाहिर, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बीमारी में इजाफ़ा हुआ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सर अनवर मेरी गोद में था, मैं तकिए से टेक लगा करके बैठी हुई थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास शहज़ादगान हसनैन करीमैन मौजूद थे, आँखों से आंसू जारी थे। हुज़ूर शहज़ादों को देखते रोते, सैयदा को देखते रोते, सैयदा हुज़ूर को देख करके रोती। आका अलैहिस्सलाम ने कान में कुछ कहा, सैयदा रो पड़ी, उसके बाद कुछ कहा, सैयदा मुस्कुरा पड़ी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, फातिमा इतनी जल्दी गमगीन होके इतनी जल्दी खुश होते मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, बताओ हुजूर ने क्या कहा? फरमाया बाबा का राज कभी ना बताऊंगी जब तक के ये राज खुद अफशा न हो जाए। तो आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद का अब तो बता दो जो मेरा तुम पर हक है। तो अर्ज़ किया कि आका ने कहा था मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अब मैं इस दुनिया में ज़ाहिरी दुनिया में नहीं रहूँगा, फ़ातिमा मैं जा रहा हूँ। मैं रो पड़ी, बाबा आपके बगैर कैसे रहूँगी? तो आका ने फरमाया मगर खुश हो जा, मेरे अहले बैत में सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात करेगा वो तुम ही होगी। इसीलिए ठीक 6 महीने के बाद सैयदा पाक दुनिया से कूच कर गई। हुजूर के अहले बैत में सबसे पहले उन्हीं का विसाल हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास अल्लाह अकबर घर वाले आए और पूछा आका दुनिया से जा रहे हैं, गुस्ल कौन देगा? गुस्ल कौन देगा? कुछ असहाब भी थे, गुस्ल कौन देगा? फरमाया मेरे घर वाले। अहलुल बैत गुस्ल। कफन कौन पहनाएगा? मेरे घर वाले। कब्र में कौन उतारेगा? मेरे घर वाले। नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? जैसी नमाज जनाजा की बात आई चीखें निकल गई। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब मेरा जसद अक़दस तैयार कर देना तो सब हुजरा खाली कर देना, पहले जिब्रील मुझ पर दुरूद व सलाम पेश करेंगे, फरिश्ते दुरूद व सलाम पेश करें, फिर मेरे अहले बैत दुरूद व सलाम पेश करें। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नमाज जनाजा ऐसे नहीं हुई जैसे लोगों की होती है, बल्कि सब आते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ के चले जाते थे। बल्कि जो है वो हम हुजूर अलैहिस्सलाम के जसद अक़दस को जनाजा भी कहते हैं तो कलेजा काँपता है, बस सिर्फ समझने समझाने के लिए, वरना वो क्या हस्ती। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बता दिया। फरमाया मेरे बाद मेरी अहले बैत का ख्याल करना, मेरे बाद मेरी अहले बैत का ख्याल करना। इस तरह की बातें की और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मुल मोमिनीन फरमाते मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, उनके हाथ में मिसवाक थी, तो मैंने देखा कि हुजूर मिसवाक देख रहे हैं। मैंने इसकी मिसवाक करेंगे हुजूर? मिसवाक बहुत पसंद थी। तो हुजूर ने सर का इशारा करके हाँ कहा। मैंने मिसवाक को अपने मुंह से, देखो ये अम्मा आयशा पाक की शान है, सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ की शान है, कहती है मैंने मिसवाक को अपने मुंह से नरम किया, हुजूर अलैहिस्सलाम को दिया, हुजूर ने उससे मिसवाक फरमाई वो और वुज़ू फरमाया, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सर अनवर मेरी गोद में था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ऐसे में दरवाज़े पे दस्तक हुई, दरवाज़े पे दस्तक हुई। रिवायतों में आता है सैयदा कायनात मखदूमा फातिमा